तो कल तक हम लोग ये शीत प्रदेश ग्रीनलैंड, ये संसार का जो कि सबसे बड़ा शीत प्रदेश है, ठंडा इलाका है, सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है जी सर। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हम लोग उसकी स्थिति के बारे में पढ़े थे, प्लस उसका धरातल के बारे में पढ़े थे। कल पढ़े थे ना? जी सर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इसके जलवायु के बारे में। क्या पढ़ेंगे? जलवायु के तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ग्रीनलैंड की जलवायु कैसी है। ग्रीनलैंड की जलवायु अत्यंत ठंडी कैसी है? अत्यंत ठंडी है। वहाँ कभी वर्षा नहीं होती है। वहाँ कभी वर्षा नहीं होती है। यहाँ अंधकार नहीं होता है। अंधकार कभी भी नहीं, क्योंकि बर्फ है। इतना प्रकाश रहता है कि पुस्तक आसानी से पढ़ी जा सकती है। पुस्तक आसानी से पढ़ी जाती है। इसका कारण यह है कि किसी समय भी यहाँ पर सूर्य डूबता नहीं है। सूर्य क्या होता है? किसी समय नहीं डूबता यहाँ किसी भी समय, वरन क्षितिज पर चमकता रहता है। क्या होता है? सूर्य क्षितिज पर चमकता रहता है। गर्मी की ऋतु में 2 महीने तक लगातार दिन का प्रकाश रहता है। क्या रहता है? 2 महीने तक दिन का प्रकाश। सूर्य आधी रात को भी चमकता है। क्या होता है? आधी रात को भी सूर्य चमकता है यहाँ ग्रीनलैंड में। चलिए आइए अब इसके वनस्पति के बारे में जानते हैं कि यहाँ किस किस तरीके का पेड़ पौधा, कौन कौन सा वनस्पति होता है। वर्ष के लगभग 9 महीने तक इस प्रदेश की संपूर्ण भूमि हिम से ढकी रहती है। किससे? हिम से। लगभग 9 महीने तक। कितने महीने तक? 9 महीने। बर्फ, हिम मतलब बर्फ होता है। हिम मतलब बर्फ से ढकी रहती है। अतः इन दिनों किसी भी प्रकार की वनस्पति उगने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि बर्फ से ढकी है जमीन, तो उस पर कोई वनस्पति उगेगी? जब बर्फ पिघल के हटेगा तब ना वनस्पति होगी। ठीक है, अगला। गर्मी की ऋतु में अनेक छोटे पौधे उगते और फलते फूलते हैं। क्या होता है? पौधे उगते और फलते फूलते हैं। जैसे कौन कौन से पौधे? घास, जंगली फूल और छोटी झाड़ियाँ उगती है। कोई दिक्कत भी? आइए आगे। कुछ झाड़ियों पर मीठे बेर जैसे फल उगते हैं। क्या उगते हैं? मीठे बेर जैसे फल उगते हैं। बिना फूल के पौधे लीचेन एक प्रकार की काई यहाँ प्रमुख है। यहाँ का प्रमुख पौधा कौन सा है? लीचेन। प्रमुख पौधा कौन सा है? अच्छा, लीचेन होता क्या है? एक प्रकार की काई जो कल पर या और पानी के जगह पर लग जाता है ना, काई, जिसको काई बोलता है, हरा हरा जो होता है वही। तो जो लीचेन भी जो है वो एक प्रकार का पौधा है। वो जो है एक प्रकार की काई है, वो यहाँ उगता है। ये बिना फूल का होता है, इसमें कोई फूल नहीं होता है। आर्कटिक जंतुओं के लिए यह वनस्पति भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। वे लोग क्या करते हैं? आर्कटिक जंतु ज़्यादातर लीचेन ही खाते हैं। क्या करते हैं? ज़्यादातर लीचेन को ही खाकर वो अपना पेट भर लेते हैं। चलिए आगे यहाँ के अब जो है ग्रीनलैंड के वनस्पति को तो हम लोग देख लिए। अब जीव जंतु के बारे में देखते हैं कि यहाँ किस किस तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं। कोई दिक्कत भी? इस प्रदेश में वही जंतु पाए जाते हैं जो यहाँ की अत्यधिक ठंड को सहन कर सकते हैं। जो यहाँ पर ठंड को कैसे जीव पाए जाएंगे? जो उतना भयंकर ठंड को सह पाएंगे वही ना। और जो जीव नहीं सह पाएंगे वो क्या बोलता है, वहाँ रह पाएंगे नहीं। चलिए, भूमि पर रहने वाले प्रमुख जंतु कैरिबन कौन कौन है? कैरिबन, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय रीछ, रेनडियर, कुत्ते, उदबिलाव, लोमड़ी, खरगोश और भेड़िया हैं। कौन कौन यहाँ पर हैं? कैरिबन। ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख जंतु कौन कौन है? कैरिबन, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय रीछ मतलब भालू। ठीक है, ध्रुवीय रीछ, रेनडियर, कुत्ते, उदबिलाव, लोमड़ी, खरगोश और भेड़िया हैं। कोई दिक्कत भी? आगे पढ़िए। ठंड से रक्षा के लिए जंतुओं की त्वचा पर घने बाल और त्वचा के नीचे चर्बी की भारी परत होती है। ठंड से रक्षा करने के लिए क्या होता है? भगवान जो उनको है या फिर नेचुरल जो है वो उनको क्या बोलता है, घने बाल वाले त्वचा होते हैं। कैसे होते हैं? घने बाल वाले त्वचा, और त्वचा के नीचे बहुत बड़ी चर्बी होती है। क्या होती है? त्वचा के नीचे बहुत चर्बी, जिससे कि ठंड जो है उनमें प्रवेश ना कर सके। कोई दिक्कत भी?
आर्कटिक खरगोश का रंग ऋतु के अनुसार बदलता है। तो आर्कटिक खरगोश वैसे जंतु हैं जिनका रंग ऋतु के अनुसार बदल जाता है, रंग उसका बदल जाता है। किसका? आर्कटिक खरगोश का। तो किस जंतु का रंग बदल जाता है? आर्कटिक खरगोश का। चलिए आगे बढ़िए। गर्मी की ऋतु में यह भूरा और सर्दी में सफ़ेद। गर्मी में कैसा होता है? भूरा और सर्दी में सफ़ेद हो जाता है। कौन? आर्कटिक खरगोश। कौन होता है? आर्कटिक खरगोश। चलो, रेनडियर अनेक सींगे वाला एक प्रकार का हिरन है। रेनडियर क्या है? अनेक सींगों वाला एक प्रकार का हिरन है रेनडियर। कोई दिक्कत भी? हिरन। चलिए आगे आइए। अब इसके जीव जंतु में देखते हैं जंतु जीवन का कैसा, जंतुओं का यहाँ जीवन कैसा है। ग्रीनलैंड का समुद्र तटीय क्षेत्र लाखों पक्षियों की शरण स्थली है। क्या है? लाखों पक्षियों की शरण स्थली है। ठीक है, आगे। आर्कटिक टर्न अपना घोंसला ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग। कौन? आर्कटिक टर्न। कोई दिक्कत भी? तो ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग में बनाते हैं। सर्दी शुरू होती ही ये उड़कर 17,000 किलोमीटर दूर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। जैसे ही सर्दी शुरू होती है यहाँ से 17,000 किलोमीटर दूर, ठीक है, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। प्रतिवर्ष गर्मियों में लाखों बतख, कलहंस, वेडर आदि पक्षियाँ यहाँ भोजन और घोंसला बनाने के लिए आते हैं। क्या करते हैं? भोजन और घोंसला। कौन कौन से पक्षी? बतख, कलहंस, वेडर आदि पक्षियाँ। ठीक है, यहाँ पर क्या पाते हैं? भोजन और घोंसला। ठीक है, यहाँ समुद्र व झील वालरस, क्या लिखा हुआ है? वालरस व्हेलों से भरा हुआ है। यहाँ का समुद्र कैसा है? समुद्र व झील वालरस व्हेलों से। तो यहाँ के समुद्र में कौन कौन से व्हेल पाए जाते हैं? वालरस। कोई दिक्कत भी? चलो, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? ग्रीनलैंड के जलवायु, वनस्पति, जंतु जीवन। और चलो यहाँ पर एक और देख लेते हैं, जनजीवन। कौन सा? जनजीवन। अच्छा, यहाँ पर लोगों का जीवन कैसा है? अब अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा? जंतु जीवन ना, यहाँ के जानवरों का जीवन देखा। अब चलिए यहाँ पर जनजीवन, लोगों का जीवन कैसा है। ग्रीनलैंड की जनसंख्या बहुत कम है, चूँकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है ना, भयंकर ठंड है, भीषण। यहाँ पर खाने पीने का अभाव, इसलिए जनसंख्या बहुत ही कम है, बहुत कम है। अधिकतर लोग दक्षिणी पश्चिमी तटों पर छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? छोटे छोटे गांवों में। ग्रीनलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? एस्कीमो। क्या कहते हैं? एस्कीमो। ग्रीनलैंड के मूल निवासियों को एस्कीमो कहते हैं। उनका कद छोटा होता है। एस्कीमो का कद कैसा होता है? छोटा होता है। शरीर मजबूत होता है, बहुत मजबूत। बाल काले और सीधे खड़े होते हैं। क्या होते हैं? बाल एक तो पहले काले होते हैं, ऊपर से सीधा खड़ा। सोचो सीधा खड़ा बाल कैसा होगा। ठीक है, सीधा खड़ा होता है। इनकी आंखें छोटी और काली और त्वचा का रंग भूरा होता है। तो त्वचा का रंग कैसा होता है? भूरा। आंखें काली होती है और छोटी होती है। कोई दिक्कत भी? तो चलिए यहाँ के जनजीवन के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, जलवायु यहाँ की कैसी है? बहुत ठंडी है। ठीक है, वनस्पति में यहाँ पर कौन से हैं? प्रायः लिचेन उगते हैं। लिचेन के खाकर यहाँ पर जानवर मतलब अपना पेट भर लेते हैं। कोई दिक्कत भी? चलो, जंतु जीवन में कौन कौन है? तो क्या बोलता है? कैरिबन, कस्तूरी, ध्रुवीय रीछ, रेनडियर, कुत्ते, उदबिलाव, लोमड़ी, खरगोश आदि भेड़िए हैं। कोई दिक्कत भी? चलो, अब हम लोगों ने क्या देखा? जनजीवन। तो यहाँ के जनजीवन, यहाँ के मूल निवासी कौन है? एस्कीमो। ठीक है, तो चलो अब आज तक हम लोगों ने 4 टॉपिक को देखा। अब कल इसके बारे में और आगे का चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत भी? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।